जय साईं राम साथियों, आपकी साईं आंटी चैनल के माध्यम से आप जानते हैं कि आजकल साईं सच्चरित्र पाठ पारायण चल रहा है और इसके 23 अध्याय हम कर चुके हैं और आज प्रस्तुत करते हैं अध्याय 24। अगले अध्याय में अमुक अमुक विषयों का वर्णन होगा। ऐसा कहना एक प्रकार से अहंकार है। जब तक अहंकार गुरु चरणों में अर्पित न कर दिया जाए तब तक सत्य स्वरूप की प्राप्ति संभव नहीं। यदि हम निराभिमान होकर जाएं तो सफलता प्राप्त होना निश्चित है। श्री साईं बाबा की भक्ति करने से ऐहिक और आध्यात्मिक दोनों पदार्थों की प्राप्ति होती है और हम अपनी मूल प्रकृति में स्थिरता प्राप्त कर शांति और सुख के अधिकारी बन जाते हैं। अतः मुमुक्षुओं को चाहिए कि वे आदर सहित श्री साईं बाबा की लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करें। यदि वे इसी प्रकार प्रयत्न करते रहेंगे तो उन्हें अपने जीवन ध्येय और परमानंद की सहजी प्राप्ति हो जाएगी। प्राय सभी लोगों का हास्य प्रिय होता है, परंतु स्वयं हास्य का पात्र कोई नहीं बनना चाहता। इस विषय में बाबा की पद्धति भी विचित्र थी। मनोविनोद जब भावपूर्ण होता तो अति मनोरंजक और शिक्षाप्रद होता था। इसलिए भक्तों को यदि स्वयं हास्य का पात्र बनना भी पड़ता था तो उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं होती थी। श्री हेमांत पद भी ऐसा एक अपना उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। चना लीला। शिरडी में बाजार प्रति रविवार को लगता था। निकट प्रति ग्रामों से लोग जाकर वहाँ रास्तों पर दुकानें लगाते और माल बेचते थे। दोपहर के समय मस्जिद लोगों से ठसाठस भर जाया करती थी, परंतु रविवार के दिन तो लोगों की इतनी भीड़ होती थी कि दम घुटने लगता था। ऐसे ही एक रविवार के दिन हेमांत पंत बाबा की चरण सेवा कर रहे थे। श्यामा बाबा के बाईं ओर और वामन राव बाबा के दाहिनी ओर बैठे थे। इस अवसर पर श्रीमान बूटी साहब और काका साहब दीक्षित भी वहाँ उपस्थित थे। तब श्यामा ने हंसकर अन्ना साहब से कहा, देखो तुम्हारे कोट की बाँह पर कुछ चने लगे हुए ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा कहकर श्यामा ने उनकी बाँह स्पर्श की जहाँ पर कुछ चने के दाने मिले। जब हेमांत पंत ने अपनी बाईं कोहनी सीधी की तो चने के कुछ दाने लुढ़क कर जमीन पर गिर पड़े तो उपस्थित लोगों ने उठाए। भक्तों को तो हास्य का विषय मिल गया और सभी आश्चर्यचकित और होकर भांति भांति का अनुमान लगाने लगे, परंतु कोई यह नहीं जान सका कि चने के दाने आखिर आए कहाँ से थे और इतने लंबे समय तक उसमें कैसे फंसे रहे। इसका संतोषप्रद उत्तर किसी के पास न था, परंतु इस रहस्य का भेद जानने को हर कोई उत्सुक था। तब बाबा कहने लगे, इन महाशय अन्ना साहब को एकांत में खाने की बुरी आदत है। आज बाजार का दिन है और ये चने चबाते हुए यहाँ आए हैं। मैं तो इनकी आदतों से भली भांति परिचित हूँ और ये चने मेरे कथन की सत्यता का प्रमाण है। इसमें आश्चर्य की बात क्या है? हेमांत पंत बोले, बाबा मुझे कभी भी एकांत में खाने की आदत नहीं है, फिर भी इस प्रकार मुझ पर दोषारोपण क्यों करते हो? अभी तक मैंने शिरडी के बाजार के दर्शन भी नहीं किए और आज के दिन तो मैं भूलकर भी बाजार की तरफ नहीं गया। तब उनके खाने की बात तो दूर है, भोजन के समय भी जो मेरे निकट होते हैं उन्हें उनका उचित भाग दिए बिना मैं कभी भोजन ग्रहण नहीं करता। बाबा ने कहा, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु जब तुम्हारे समीप ही कोई ना हो तो तुम कर ही क्या सकते हो? अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें मेरी स्मृति भी आती है? क्या मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं हूँ? फिर क्या तुम मुझे पहले अर्पण करके भोजन किया करते हो? शिक्षा। इस घटना द्वारा बाबा क्या शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, थोड़ा इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका सारांश है कि इंद्रिय, मन और बुद्धि द्वारा पदार्थों का रसास्वादन करने से पूर्व बाबा का स्मरण करना चाहिए। उनका स्मरण ही अर्पण की एक विधि है। इंद्रियों द्वारा विषय पदार्थों की चिंता किए बिना कभी नहीं रह सकती। इन पदार्थों का उपभोग भी पूर्व ईश्वर अर्पण कर देने से उनकी आसक्ति स्वभावतः नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार समस्त इच्छाएं, क्रोध और तृष्णा आदि कुप्रवृत्तियों को पहले ईश्वर अर्पण कर गुरु की ओर मोड़ देना चाहिए। यदि इसका नित्य अभ्यास किया जाए तो परमेश्वर तुम्हारी कुवृत्तियों के दमन में सहायक होंगे। विषय का रसास्वादन के पूर्व वहाँ बाबा की उपस्थिति का ध्यान अवश्य करना चाहिए। तब विषय उपभोग की उपयुक्त है या नहीं यह प्रश्न उपस्थित हो जाएगा और आचरण में सुधार होगा। इसके फलस्वरूप
गुरु प्रेम में वृद्धि होकर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब इस प्रकार ज्ञान की वृद्धि होगी तो दैहिक बुद्धि नष्ट होकर चैतन्य घन में लीन हो जाती है। वस्तुतः गुरु और ईश्वर में कोई पृथकत्व नहीं है, और जो उन्हें भिन्न समझता है वह निरा अज्ञानी है और उसे ईश्वर दर्शन होना भी दुर्लभ है। इसलिए समस्त भेदभाव को भूलकर गुरु और ईश्वर को अभिन्न समझना चाहिए। इस प्रकार गुरु सेवा करने से ईश्वर कृपा प्राप्त होना निश्चित है। तभी वे हमारा चित्त शुद्ध करके आत्मानुभूति प्रदान करेंगे। सारांश यह है कि ईश्वर और गुरु को पहले अर्पण किए बिना हमें किसी भी इंद्रिय ग्राह्य विषय का रसास्वादन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। फिर श्री साईं बाबा की मनोहर सगुण मूर्ति सदैव आंखों के सम्मुख रहेगी, जिससे भक्ति, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान प्रगाढ़ होने से क्षुधा और संसार के अस्तित्व की विस्मृति हो जाएगी और सांसारिक विषयों का आकर्षण स्वतः नष्ट होकर चित्त की सुख और शांति प्रदान होगी। सुदामा की कथा। उपयुक्त घटना का वर्णन करते करते हिमांत पंत को इसी प्रकार की सुदामा की कथा याद आ गई, जो ऊपर वर्णित नियमों की पुष्टि करती है। श्री कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम और अपने सहपाठी सुदामा के साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर विद्याध्ययन किया करते थे। एक बार कृष्ण और बलराम लकड़ियां लाने के लिए वन गए। संदीपनी ऋषि की पत्नी ने सुदामा को भी उसी कार्य के निमित्त वन भेजा और तीनों विद्यार्थियों के खाने के लिए कुछ चने भी उन्होंने सुदामा के द्वारा भेजे। जब कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई तो कृष्ण ने कहा, दादा मुझे थोड़ा जल दीजिए, प्यास अधिक लगी है। सुदामा ने कहा, भूखे पेट जल नहीं पीना चाहिए, हानिकारक होता है, इसलिए पहले कुछ देर विश्राम कर लो। सुदामा ने चने के संबंध में कोई चर्चा नहीं की और ना ही उनका भाग उनको दिया। कृष्ण थके हुए तो थे, इसलिए सुदामा की गोद में अपना सिर रखकर वे निद्रा में निमग्न हो गए, यानी कि सो गए। तभी सुदामा ने अवसर पाकर चने चबाना शुरू कर दिया। इसी बीच में अचानक कृष्ण ने पूछा, दादा तुम क्या खा रहे हो, ये कड़कड़ की आवाज़ कैसी है? सुदामा ने उत्तर दिया, यहाँ खाने को है ही क्या, मैं तो शीत से यानी सर्दी से काँप रहा हूँ और इसीलिए मेरे दांत कड़कड़ बज रहे हैं। देखो तो मैं अच्छी तरह से विष्णु सहस्त्र नाम का उच्चारण भी नहीं कर पा रहा हूँ। यह सुनकर अंतर्यामी कृष्ण ने कहा, दादा मैंने अभी स्वप्न में देखा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की वस्तुएं खा रहा है। जब उससे यह विषय में प्रश्न किया तो उसने उत्तर दिया, मैं खाक खा रहा हूँ, यानी कि धूल खा रहा हूँ। तब प्रश्नकर्ता ने कहा, यानी कृष्ण ने कहा, ऐसा ही हो, तथास्तु। दादा यह केवल स्वप्न था, मुझे तो ज्ञात है कि तुम मेरे बिना अन्न का धारण भी ग्रहण नहीं करते, परंतु श्रम के वशीभूत होकर मैंने तुमसे ये प्रश्न किया। यदि सुदामा थोड़ा सा भी कृष्ण की सर्वज्ञता से परिचित होते तो वे ऐसा आचरण बिल्कुल ना करते। श्री कृष्ण के लंगोटिया मित्र होते हुए भी सुदामा को अपना शेष जीवन दरिद्रता में व्यतीत करना पड़ा, परंतु एक ही मुट्ठी रूखे चावल पोहा जो उनकी पत्नी सुशीला ने अत्यंत परिश्रम से उपार्जित किए थे, भेंट करने पर श्री कृष्ण कितने प्रसन्न हुए और उन्हें उसके बदले में स्वर्ण नगरी प्रदान कर दी। जो दूसरों को दिए बिना एकांत में खाते हैं, उन्हें इस कथा को सदैव याद रखना चाहिए। श्रुति भी ऐसा ही कहती है कि प्रथम ईश्वर को ही अर्पण करें तथा उचिष्ट हो जाने के उपरांत ही उसे ग्रहण करें। यही शिक्षा बाबा ने हास्य के रूप में दी। अब श्री हेमांत पद एक दूसरी हास्यपूर्ण कथा का वर्णन करते हैं, जिसमें बाबा ने शांति स्थापना का कार्य किया। दामोदर घनश्याम बावरे उपनाम अन्ना चिंचणीकर बाबा के भक्त थे। वे सरल, सुदृढ़ और निर्भीक प्रकृति के व्यक्ति थे। वे निडरता पूर्वक स्पष्ट भाषण करते और व्यवहार में सदैव नगद नारायण थे। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से वे रूखे और असहिष्णु थे, परंतु अंतःकरण से वे कपटहीन और व्यवहार कुशल थे। इसी प्रकार बाबा उन्हें विशेष प्रेम करते थे। इसी समय सभी भक्त अपनी अपनी इच्छा अनुसार बाबा के अंग दबा रहे थे। बाबा का हाथ कटड़े पर रखा हुआ था। दूसरी ओर एक वृद्ध महिला उनकी सेवा कर रही थी, जिनका नाम वेणुबाई कौज लगी था। बाबा उन्हें माँ शब्द से संबोधित करते और अन्य लोग उन्हें मौसीबाई कहा करते थे। वे एक शुद्ध हृदय की शुद्ध महिला थी, वृद्ध महिला थी। वे एक समय दोनों हाथों से उंगलियां मिलाकर बाबा के शरीर को मसल रही थी। जब वे बलपूर्वक उनका पेट दबाती तो पेट और पीठ प्रायः एक ही कारण हो जाता, दोनों मिल जाते। बाबा इस दबाव के कारण इधर उधर सरक रहे थे। अन्ना दूसरी ओर सेवा में व्यस्त थे। मौसीबाई का सिर हाथों के परिचालन क्रिया के कारण नीचे ऊपर हो रहा था, यानी जब वो इस तरह से बाबा को दबा रही थी वो ऐसे हिल रही थी।
इस प्रकार दोनों सेवा में जुटे थे तो अनायासी मौसी बाई का मुख अन्ना के प्रति अति निकट आ गया। मौसी बाई विनोदी प्रकृति के होने के कारण ताना देकर बोली, ये अन्ना बहुत बुरा व्यक्ति है, देखो ये मेरा चुम्बन करना चाहता है, इसके केश तो पक गए परंतु मेरा चुम्बन करने में इसको तनिक भी लज्जा नहीं आती। यह सुनकर अन्ना क्रोधित होकर बोले, तुम कहती हो कि मैं एक वृद्ध और बुरा व्यक्ति हूँ? क्या मैं मूर्ख हूँ? तुम खुद ही छेड़ाखानी करके मुझसे झगड़ा कर रही हो। वहाँ उपस्थित सब लोग इस विवाद का आनंद ले रहे थे। बाबा का स्नेह तो दोनों पर था। उन्होंने कितनी कुशलता पूर्वक विवाद को निपटारा कर दिया। वे प्रेम पूर्वक बोले, अरे अन्ना, व्यर्थ क्यों झगड़ रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता कि माँ का चुम्बन करने में दोषी क्या है। बाबा के शब्दों को सुनकर दोनों शांत हो गए और वहाँ सब उपस्थित लोग जी भरकर ठहाका मारकर हंसने लगे और बाबा के विनोद का आनंद लेने लगे। बाबा की भक्त परायणता। बाबा भक्तों को उनकी इच्छा अनुसारी सेवा करने दिया करते थे और इस विषय में किसी का हस्तक्षेप उन्हें सहन नहीं था। एक अन्य अवसर पर मौसीबाई बाबा का पेट बलपूर्वक दबा रही थी। इसे देखकर दर्शकगण व्यग्र होकर मौसीबाई से कहने लगे, माँ कृपा करके धीरे धीरे पेट दबाओ, इस तरह मसलने से तो बाबा की अंतड़ियाँ और नाड़ियाँ ही टूट जाएंगी। वे इतना कह भी नहीं पाए थे कि बाबा अपने आसन से तुरंत उठ बैठे और अंगारे के समान लाल आंखें कर क्रोधित हो गए। साहस किसे था जो उन्हें रोके? उन्होंने दोनों हाथों से सटके का एक छोर पकड़ नाड़ी में लगाया, नाभि में लगाया और दूसरा छोर पास वाले खंभे को लगाकर अपने पेट को धक्का देने लगे। सटका लगभग 2 या 3 फीट लंबा था। अब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह पेट में छिद्र करके प्रवेश कर जाएगा। लोग भयभीत हो गए कि अब पेट फटने ही वाला है। अब बाबा अपने स्थान पर दृढ़ हो उसके अत्यंत समीप होते जा रहे थे और प्रति क्षण पेट फटने की आशंका हो रही थी। सभी किंग कर्तव्य विमूढ़ से हो रहे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि हम क्या करें। वे आश्चर्यचकित और भयभीत होकर खड़े थे, जैसे गूंगों का समुदाय हो। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। यथार्थ भक्तगण का संकेत मौसाबाई को केवल इतना कहना था कि सहज रीति से सेवा करें। किसी की इच्छा बाबा को कष्ट पहुंचाने की नहीं थी। भक्तों ने यह कार्य केवल सद्भावना से प्रेरित होकर ही किया था, परंतु बाबा को अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप करना पसंद नहीं था। भक्तों को आश्चर्य हो रहा था कि शुभ भावना से प्रेरित कार्य दुर्गति में परिणत कैसे हो गया और वे केवल दर्शक बने रहने के अतिरिक्त तो कुछ नहीं कर सकते थे। भाग्यवश बाबा का क्रोध शांत हो गया और सटका छोड़कर वे पुनः आसन पर विराजमान हो गए। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि अब कभी भी किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और सबको उनकी इच्छानुसार ही सेवा करने देंगे। केवल बाबा ही सेवा का मूल्य आंकने में समर्थ है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। साथियों, अध्याय 24 समाप्त होता है और 25 अध्याय के साथ पुनः आपके समक्ष हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए जय साईं राम। आप इसको सुने और आगे शेयर कर दें ताकि सभी लोग इस पाठ को पढ़ के और अपने पारायण को पूरा कर सकें। तब तक के लिए जय साईं राम।